बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ततामी स्टिच के हवाले से वीडियो, और आज हम इसमें देखेंगे कि ततामी स्टिच की वैल्यूज़ कैसे चेंज की जाती हैं और उसमें कितने mm तक का टांका हम लगा सकते हैं। तो पूरी डिटेल देखेंगे। पहले कोई एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो गाइस, जब भी आप कोशिश करें डिज़ाइन बनाने की, स्टिचेस फिल करने की, तो सबसे पहले कोशिश करें कि उसको इनपुट ए से बनाएं। अगर वो इनपुट ए से ना बन सके तो फिर बी से कोशिश करें, और अगर बी से भी ना बने फिर कॉम्प्लेक्स से या फिर फ्यूजन से। उसकी रीज़न ये होती है कि बाज़ औक़ात कॉम्प्लेक्स और फ्यूजन से बने हुए डिज़ाइन सिस्टम में पड़ी फाइल वो ख़राब हो जाती है। यानी कि जब आप उसको ओपन करेंगे कुछ अरसे के बाद, साल 2 साल के बाद, तो वो ऑब्जेक्ट जो है करप्ट हुए हुए होते हैं। लेकिन जो इनपुट ए और बी से बने हुए होते हैं वो आपकी कितनी भी पुरानी फाइल हो वो कभी करप्ट नहीं होंगे। तो इसमें हम देखते हैं, आज ये एक ऑब्जेक्ट बनाया है और इसमें ततामी की स्टिच लगाते हैं। ततामी की स्टिच ऐसे होती है जैसे बिल्कुल बैठा हुआ टांका होता है, बिल्कुल कपड़े के साथ चिपका हुआ जैसे होता है ना टांका, ये उस लुक में आता है। और इसकी वैल्यू डिफ़ॉल्ट जो है 0.40 mm पे होती है। और जैसे हमने साटन में पढ़ा था कि उसकी जो स्टिचेस की लेंथ थी वो डिफ़ॉल्ट उसमें 7 mm की होती है और मिनिमम 0.40 पे होती है। उसको आप बाद में चेंज कर सकते हैं। इसी तरह ततामी में जो डिफ़ॉल्ट है वो 4 mm की लेंथ होती है और मिनिमम जो है 0.40 की होती है। अब इसमें क्या करता है कि ये मस्ट उतना टांका लगाता है जितना हमने उसको अप्लाई किया हुआ, यानी कि 4 mm और 0.40। इसकी थोड़ी सी मैं वैल्यूज़ बढ़ा लेता हूँ ताकि टांके थोड़े से हमें गफ ना लगें और हमें सीखने में आसानी हो। तो अब देखें गाइस, इसने ये जो जहाँ पे मैं माउस ओवर कर रहा हूँ ये स्टिच काउंट होती है। और अगर मैं इसको देखूँ ट्रू व्यू में जाकर, और इसकी पेनिट्रेशन के लिए आपको मैंने पहले भी बताया था कि डॉट का बटन जो है इस्तेमाल होगा कीबोर्ड से। जब आप डॉट का बटन दबाएंगे ट्रू व्यू में जाकर, तो ये आपको बताएगा कि आपकी मशीन पेनिट्रेट कहाँ कहाँ पे कर रही है, नीडल आपकी पेनिट्रेट कहाँ पे कर रही है। अब देखें, ये जहाँ पर भी पॉसिबल होगा वहाँ पर ये 4 mm का टांका लगाएगा। यानी कि जहाँ पे भी इसको स्पेस मिलेगी, जैसा हम साटन में देखते थे कि अगर हमारा टांका, अगर देखें यही वैल्यू, मैं इसको एक डुप्लिकेट कर लेता हूँ और यहाँ पे साटन अप्लाई करता हूँ और इसकी भी स्पेसिंग थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं ताकि पता लगे हमें कि हो क्या रहा है। यानी कि देखें, अगर उसमें देखें ततामी के अंदर डिफ़ॉल्ट 4 mm की है लेंथ और मिनिमम जो है 0.40 की है। तो हम इसमें भी अगर 4 mm की लेंथ कर दें स्प्लिट के लिए
और मिनिमम लेंथ 40 ही रहने दें। तो देखें इसकी लुक में और इसकी लुक में फ़र्क है। क्यों? क्योंकि यहाँ जहाँ तक इसको 4 mm का मिला, इसने 4 mm का किया, उसके बाद इसने स्प्लिट करना शुरू कर दिया। लेकिन स्प्लिट तो उसने भी किया। अब इसने क्या किया, ये वाला टांका, तो ये भी 4 mm नहीं हुआ। अगर आप यहाँ से देखें, ये आपका बन रहा है 3.67, और अगर यहाँ पे देखें तो ये बन रहा है 88। यानी कि 4.4 से जो बढ़ रहा था, उसने उसको एक तो जो है उन दोनों को डिवाइड कर दिया, उस लेंथ को डिवाइड कर दिया। यानी कि अगर इसको प्लस करें, 4 से बड़ी हो रही थी, तो उसने क्या किया, एक 0.80 का कर दिया और एक जो है 3.68 का कर दिया। अब नीचे वाला टांका देखते हैं, इसकी टोटल लेंथ आ रही है 4.54, और अगर यहाँ पर देखें तो ये देखें कि इसने 2.6 का एक कर दिया और बाकी जो है ये 1.88 पे ले गया। तो इसमें ये जो ऑब्जेक्ट है, इसमें हम बड़ी से बड़ी लेंथ जितनी भी, जैसे हम साटन में रख सकते थे 12 mm तक, इसमें भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन मिनिमम भी वैसे ही रख सकते हैं। ये कोशिश ये करता है कि जहाँ पे भी आपके ऑब्जेक्ट में 4 mm का टांका लग सकता है, ये 4 mm का टांका वहाँ पे लाजमी लगाएगा। अब देखें, अगर मेजरमेंट में यहाँ से करके दिखाऊं, तो ये देखें कि ये यहाँ पर है, ये 4 mm का टांका इसने एक यहाँ पे लगाया और 4 का यहाँ पे लगाया। अब मिनिमम जो हमारा था वो यहाँ पे इसने वो कर दिया। और अगर ऊपर देखें, यहाँ पे भी इसने 4 का लगाया, यहाँ पे भी 4 का, और यहाँ पे भी तकरीबन 4 के करीब करीब लगाया, क्योंकि बढ़ रहा था तो उसने उसको छोटा कर दिया। तो इसी तरीके से वैसे मिनिमम लेंथ जो है हमें कम से कम 1 रखनी चाहिए। तो इसके अंदर जैसे यहाँ पे आप स्पेसिंग इसकी चेंज कर सकते हैं, स्टिचेस की वैल्यू की, और इसकी लेंथ भी आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मैं 5 कर देता हूँ, यानी कि जैसे अगर रिक्वायरमेंट हो डिज़ाइन की उसके हिसाब से। और बाज़ औक़ात तो लोगोज़ में 2 mm तक भी टाँके चलाते हैं, ताकि बिल्कुल साथ में बैठा रहे टाँका। और इसके बाद इसमें एक ऑप्शन होती है पार्टीशन लाइन की। पार्टीशन लाइन की एक ऑप्शन होती है, इसमें आप मैन्युअली भी अपनी क्रिएशन कर सकते हैं। इसमें आप 8 डिजिट की वैल्यू दे सकते हैं। आप कोई भी यहाँ पे वैल्यू देंगे तो ये उसको उस हिसाब से उसका एक अपनी लुक दे देगी। अगर मैं इसकी थिकनेस थोड़ी सी बढ़ाऊं, तो ये देखें इसकी एक अपनी लुक आ गई है। इसको दोबारा मैं 4 पे कर देता हूँ। अगर देखें मैं ये पार्टीशन लाइन जो है इसको ऑफ़ करता हूँ, यानी कि यहाँ पे 0 1 ही कर देता हूँ, तो ये देखें लुक इस तरीके की आएगी कि ये 4 mm का टांका एक लय में चलाता हुआ आएगा। ये कॉलम बना देगा 4 mm के, और उसके बाहर जो सी होगी स्टिच, उसको वो अलहदा से एक टांका कंसीडर कर देगा। ये कॉलम्स हैं।
और ये इसकी रोज़ हैं। वो कोशिश ये करेगा जिस एंगल में आपकी स्टिच चली हुई है वहाँ पे एक लाइन में उसको लेके आएगा, यानी कि जो आपने उसकी लेंथ रखी हुई है 4 mm, उसको एक कॉलम में लेके आ रहा है। और जो उस कॉलम से बाहर जा रहा है टांका, देखे जैसे यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक 4 mm का है, और आगे ऊपर से जो रोज़ आ रही थी उसके अंदर भी ऊपर 4 mm का लगा हुआ था। अब अगर आगे तो टांका नहीं है 4 mm का, उसने यहाँ पे इसको मिनिमम लेंथ में ले गया है, और यहाँ पे उसने जो इसकी वैल्यू हमने रखी हुई है 4 mm, वहाँ पे जहाँ तक उसको ये 4 mm की स्पेस मिलती रहेगी वो उस कॉलम के अंदर जो है उसको 4 mm का टांका लगाता रहेगा। लेकिन जब हम यहाँ से चेंज करते हैं, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे देता हूँ 4 4 4 और 2 2 2, ये देखें उसने क्या किया कि ये 4 mm जो है रोज़ काउंट करी, और 2 जो है उसने कॉलम। इस तरीके से आप अपने मुख्तलिफ़ किस्म के इफ़ेक्ट दे सकते हैं, यानी कि जैसे मैंने यहाँ पे 7 कर दिया और यहाँ पे 2 2 2 कर देते हैं, ये देखें। तो इसमें आप मुख्तलिफ़ किस्म के इफ़ेक्ट दे सकते हैं और इनके एंगल भी चेंज कर सकते हैं। वैसे डिफ़ॉल्ट में इसका 90 पे ही होता है। ये एंगल वही काम कर रहा है जो हमारा जब हम रीशेप में जाएं तो ये एंगल काम करता है। यानी कि अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स फिल से बनाया हुआ है तो कॉम्प्लेक्स फिल में तो आपके पास एक ही एंगल होता है, और अगर आप कोई ऑब्जेक्ट इनपुट ए बी या इसे फ्यूजन से बनाएंगे, फ्यूजन में आप मैनुअली जो है एंगल देते हैं और ऑटो भी कर देता है ये, जैसा मैंने आपको जब फ्यूजन की स्टिच लगाई थी बताया था। तो ये थी हमारी ततामी की स्टिच। ये वैल्यूज़ हैं ततामी की, इनको यूज़ करके आप मुख्तलिफ़ किस्म के इफ़ेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस आज इंशाल्लाह ये हमारी ततामी की स्टिच भी क्लियर हो गई, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे कौन सी स्टिच आ रही है, ज़िगज़ैग पे वर्किंग करेंगे। और जैसे पहले भी मैंने आपको बताया पिछली वीडियोस में कि 1 अक्टूबर से इंशाल्लाह ज़ूम पे क्लासेस शुरू कर रहा हूँ मैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो कमेंट में मुझे बताएं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें वीडियोस को जो ये सीखना चाहते हैं। और अगर आप डिज़ाइनर हैं और आपको किसी भी डिज़ाइन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और अगर आपको किसी टूल की समझ नहीं आ रही तो आप वो भी मेरे को कमेंट में बताएं, मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर दोबारा से वीडियो लेके आऊँगा और उसको मज़ीद डिटेल में देखेंगे जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही होगी। ठीक है, तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।